देश में लागू होने जा रहे हैं नए नियम। अगले महीने की 1 तारीख से होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव। लागू हुए नए नियम, आम जनता को लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, देश में कई बड़े नियम, कई बड़े बदलाव अगले महीने की 1 तारीख से होने जा रहे हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी होना बेहद ही जरूरी है। तो इनकी आपको संपूर्ण खबर बताने वाले हैं, इसीलिए दोस्तों आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपने इन नए नियमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं ली तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ जिन लोगों को इन नए नियमों और नए बदलावों की जानकारी हो जाती है उनको काफी बड़ा फायदा भी होगा। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट आ रही है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर का बड़ा खतरा। शुरू हो गई कोरोना की तीसरी लहर। कोरोना का ये वेरिएंट मचा रहा है तबाही। देश में फिर से लॉकडाउन लगाने को लेकर सरकार ने किया बड़ा ऐलान। यहां ट्रेन, बस और स्कूलों को भी किया गया बंद। बाजार और पब्लिक प्लेसेस पर भी सरकार ने लगाई कड़ी पाबंदियां। जाने कहां कहां पर फिर से लागू होने जा रहा है लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर की शुरुआत फिर से हो गई है। इस राज्य में कोरोना की तीसरी लहर फिर से शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे कोरोना के मामलों में इजाफा भी होने लगा है। ऐसे में देश के कई राज्यों में सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाने और कई कड़ी पाबंदियों को फिर से लगाने का ऐलान कर दिया गया है। तो कहां कहां पर नए नियम और कहां पर ट्रेन, बस, बाजार बंद किए गए हैं, इसकी आपको संपूर्ण जानकारी, पूरी खबर बताई जाएगी। इसके अलावा देश में महंगे होते पेट्रोल और डीजल पर सरकार ने उठाया बड़ा कदम। देश में अब सस्ता होगा जल्द पेट्रोल और डीजल। सरकार की तरफ से किया जा रहा है इस पहलू पर विचार। जी हां दोस्तों, देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इसी वजह से अब सरकार की तरफ से एक बेहद ही बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें जल्द ही आम जनता को बढ़ते पेट्रोल और डीजल से राहत मिल सकती है। पेट्रोल और डीजल जल्द ही देश में सस्ता हो सकता है। तो आखिरकार कब तक और कौन सा सरकार बड़ा कदम उठाने वाली है, इसकी आपको संपूर्ण खबर के साथ में पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा देश के सभी युवाओं, महिलाओं और पुरुषों के लिए आई बड़ी खबर। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं नौकरी, तो इस विभाग में आपके लिए 50,000 लोगों को नौकरी मिलने की है बेहद बड़ी संभावना। अगर आप भी हैं महिला या फिर पुरुष, तो ऐसे करें आवेदन, मिलेगी सरकारी नौकरी। तो किन किन लोगों को और कहां पर ये नौकरियां निकली हैं, इसकी भी आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। अगर आप भी 10वीं पास हैं और 18 साल से ऊपर की उम्र हो चुकी है, तो इस खबर के बारे में आप जरूर जान लीजिएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट अपडेट की बात की जाए तो अगले 2 से 3 दिन बंद रहेंगे देश के सभी बैंक। आप भी कर लीजिए अपना जरूरी काम, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान। जी हां दोस्तों, अगर आपका भी कोई भी जरूरी काम है बैंकों से जुड़ा हुआ, तो आप इस खबर के बारे में अवश्य जान लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बता दिया जाए कि अगले 2 से 3 दिन बैंकों में छुट्टियां रहने वाली हैं। तो आखिरकार किस वजह से और कब से ये 2 दिन बैंक जो है बंद रहने वाले हैं, कौन कौन सी तारीखों को बैंक बंद रहेंगे, इसकी भी आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट अपडेट आ रही है कि अब गाड़ी चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आरसी रखने की अनिवार्यता हुई खत्म। अब नहीं होगी आपको टेंशन। जी हां दोस्तों, अगर आप भी गाड़ी चलाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक डर जरूर लगा रहता है कि कहीं पुलिस ना रोक ले आपको, कहीं ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आरसी ना होने के चलते कहीं आपका चालान ना कट जाए। तो ऐसे में आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। अब आप यदि इस खबर के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं, तो अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी नहीं भी होती है तो भी आपका चालान नहीं कटेगा। तो इसकी भी आपको पूरी जानकारी एक एक करके थोड़ी ही देरों में देंगे। साथ ही नेक्स्ट अपडेट आ रही है कि यदि आप भी हैं महिला, मजदूर या फिर किसान, तो इस सरकारी पोर्टल पर तुरंत कराएं रजिस्ट्रेशन। सरकार दे रही है बिल्कुल मुफ्त में 2 लाख रुपए का फायदा। जाने पूरी डिटेल। तो दोस्तों इसकी भी जानकारी देंगे, आखिरकार किन किन लोगों को मोदी सरकार 2 लाख रुपए का फायदा दे रही है और कैसे आपको कहां पर अपना पंजीकरण करवाना है ताकि आपको भी ये फायदा मिल पाए, इसकी भी आपको संपूर्ण जानकारी, पूरी खबर दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इन सभी खबरों की जानकारी एक एक करके जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा दीजिए। बगल में बेल की घंटी को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। साथ ही साथ कम से कम 10 लोगों को इस वीडियो को अपने फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पर अवश्य शेयर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। जी हाँ, ट्रेन में सफर करते समय अगर आप नहीं देते हैं इन बातों का ध्यान, तो अब ट्रेन की तरफ, रेलवे की तरफ से आप पर लगाया जाएगा भारी जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी रेलवे से सफर करते हैं तो आपके लिए एक बेहद बड़ी खबर आई है। अगर आप भी रेलवे में यात्रा करते हैं तो आपको कुछ नए नियमों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। अगर इन नियमों के बारे में आपको जानकारी नहीं होती है तो अब आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। दरअसल दोस्तों, देश में कोरोना महामारी जो है वो तो बढ़ ही रही है और कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में आपको बता दें कि कुछ नए नियम हैं जो कि रेलवे की तरफ से लगाए गए हैं और कहा गया है कि यदि आप ट्रेनों में यात्रा करते समय मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं, साथ ही साथ यदि आप कोई ज्वलनशील पदार्थ लेकर ट्रेनों में यात्रा करते हैं
हैं तो आपको यहाँ पर जो है रेलवे की तरफ से जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप कोई भी इधर उधर की कोई भी अवैध यहाँ पर काम करते हैं तो भी आपको काफी बड़ा जुर्माना लग सकता है। साथ ही साथ आपको जेल में भी डाला जा सकता है। इसके अलावा देश में कोरोना महामारी के बढ़ने के कारण मुंबई जाने वाली कुछ ट्रेनों को भी रेलवे की तरफ से रद्द किया गया है। तो ऐसे में अगर आप ट्रेनों से यात्रा करने वाले हैं अगले कुछ दिनों के दौरान तो आप अपनी टिकट को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। साथ ही में नेक्स्ट अपडेट आ रही है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर की हुई शुरुआत। इस राज्य से चालू हुई कोरोना की तीसरी लहर देश में फिर मचा सकता है कोरोना तबाही, क्योंकि कोरोना का इस बार का नया वेरिएंट है ज्यादा खतरनाक। जी हाँ दोस्तों, देश के कई राज्यों में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में देश की जो भी राज्य हैं जहां जहां पर जैसे कि महाराष्ट्र, केरल, इन राज्यों में कोरोना के मामलों में काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में यहाँ की सरकारों की तरफ से कहा गया है कि कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत देश में हो चुकी है। ऐसे में कोरोना के इन महामारी के चलते जो कोरोना के मामले जो बढ़ रहे हैं, इसमें सरकार ने कहा है कि अब यहाँ पर पूरी तरीके से सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो दूसरी लहर की तरह ही कोरोना की तीसरी लहर भी काफी ज्यादा तबाही मचा सकती है। साथ ही साथ पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की भी स्थिति आ सकती है। और कहीं कहीं पर तो दोस्तों जहां पर कोरोना जैसे कि मुंबई या फिर केरल में लॉकडाउन को फिर से लगाया भी जा रहा है। ऐसे में सरकार ने कहा है कि ट्रेनों में भी जो लोग यात्रा करते हैं उनको भी सावधान रहना है। साथ ही साथ अगर आप मुंबई जाते हैं तो मुंबई जाने वाली कई ट्रेनों को सरकार ने बंद भी कर दिया है। इसके अलावा स्कूलों को लेकर भी नए नियम लगा दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो आज से लगभग 2 दिनों के लिए बंद होने जा रहे हैं सभी बैंक। अगर आपका भी है 25 या फिर 26 सितंबर को बैंकों से जुड़ा हुआ कोई भी काम काज तो अब जान ले पूरी खबर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी बैंकों से जुड़ा कोई भी काम है तो अब आपको बता दिया जाए कि 25 सितंबर और 26 सितंबर को 2 दिनों के लिए कुल मिलाकर देश के सभी बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में आपको यदि आपका कोई भी जरूरी काम है बैंकों से जुड़ा हुआ तो आपको पहले ही निपटा लेना चाहिए, अन्यथा आपको काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये 2 दिन देश के सभी बैंक बंद रहेंगे। अगर आपका काम बैंक से जुड़ा हुआ रहता है और आप छुट्टियां होने से पहले ही अपने काम को निपटा लेते हैं तो आपको यहाँ पर इन परेशानियों को झेलने से बच भी सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो मजदूर, किसान और श्रमिकों के लिए सरकार ने दिया बड़ा फायदा। अगर आप भी करवा लेते हैं इस सरकारी प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन तो सरकार आपको दे रही है 2 लाख रुपए का फायदा। दरअसल दोस्तों, अगर आप भी सरकार के द्वारा एक ई श्रम पोर्टल शुरुआत की गई है, अगर आप भी ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा लेते हैं तो सरकार आपको कई बड़े फायदे देने वाली है। दरअसल दोस्तों, पिछले दिनों मोदी सरकार की तरफ से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की गई थी। इस पोर्टल पर जो भी मजदूरी करते हैं लोग या फिर जो भी किसानी करते हैं, खेती करते हैं और फिर भी वो मजदूरी काम करके अपना गुजारा करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मोदी सरकार ने ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की है। ई श्रम पोर्टल पर यदि आप अपना पंजीकरण करवाते हैं तो सरकार आपको कई बड़े फायदे देते हैं, कई बड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ देती है। साथ ही साथ इसमें आपको 2 लाख रुपए का मुफ्त में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो अगर आप भी प्रधानमंत्री की तरफ शुरू की गई ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण अभी तक नहीं करवाए हैं तो फटाफट से जाकर आप करवा सकते हैं। अगली अपडेट की बात की जाए तो मोदी सरकार जल्द ले सकती है बड़ा फैसला। देश में सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल। इस सरकार के इस फैसले को लेकर देश में हो रही है सरकार की वाहवाही। जी हाँ दोस्तों, देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि आम जनता काफी ज्यादा त्रस्त हो चुकी है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि सस्ता होगा पेट्रोल डीजल क्योंकि मोदी सरकार लेने जा रही है एक बड़ा फैसला। दरअसल दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से कहा गया है कि आम जनता जो महंगाई की मार झेल रही है, ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से कुछ दिनों पहले ही यानी कि आज से 2 से 3 दिन पहले जीएसटी काउंसिल की एक बैठक की गई है। इस बैठक में सरकार की तरफ से कई बड़े फैसले लिए गए हैं और ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि जल्द ही जो पेट्रोल और डीजल है उसे जीएसटी में शामिल कर लिया जाएगा। अगर जीएसटी में पेट्रोल डीजल शामिल हो जाता है तो देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें काफी ज्यादा सस्ती हो जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट अगली खबर की करें बात तो अगर आप भी चलाते हैं गाड़ी या फिर कोई भी वाहन तो अब आपको नहीं है टेंशन लेने की जरूरत। ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आरसी की अनिवार्यता हुई पूरे देश में खत्म। अब डिजी लॉकर में भी रख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आरसी। दरअसल दोस्तों, अगर आप कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी गाड़ी चलाते समय आगे जब पुलिस आ जाती है, फिर चेकिंग होती है कहीं पर, तो आपको अपनी गाड़ी का चालान कटना
कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा दुखदायी लगता होगा। लेकिन अब आपको बता दिया जाए कि आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब यदि आपके पास में उस मौके पर ड्राइविंग लाइसेंस साथ ही साथ आरसी नहीं होता है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप अपने डिजी लॉकर यानी कि अपने फ़ोन में जो एक एप्लीकेशन होता है डिजी लॉकर, उसमें भी आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को रख सकते हैं और पूरी तरीके से अब ये दोनों ही कागजात वैलिड भी माने जाएंगे। कुल मिला के अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी गाड़ी का चालान किसी भी कागज़ के ना होने के चलते नहीं कटेगा। अगली बड़ी खबर की करें बात तो अब 1 अक्टूबर से होने जा रहा ये बेहद ही बड़ा बदलाव। अगर आप भी नहीं कराते हैं ये काम तो आपको होगा बड़ा नुकसान, क्योंकि लागू होने जा रहा ये नया नियम। दरअसल दोस्तों, आप भी यदि इन नए नियमों के बारे में जानकारी ले लेते हैं तो आपको कई बड़े फायदे होने वाले हैं, क्योंकि 1 अक्टूबर यानी कि नए महीने की शुरुआत आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर होने वाली है। ऐसे में इन नए नियमों के चलते कई लोग यहाँ पर जो है काफ़ी लोगों को नुकसान होने वाला है, लेकिन जो लोग इनके बारे में जान लेते हैं उनको काफ़ी बड़ा यहाँ पर फ़ायदा भी हो जाता है। इसमें जो पहला नियम है बताया जा रहा है कि वो पेंशनर्स के लिए है। जो भी लोग पेंशन पाते हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के नियम में एक बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो भी लोग बुजुर्ग हैं अब उनको कि यदि आप अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो जीवन प्रमाण पत्र होता है उसे आप बैंकों में जाकर नहीं जमा कर सकते हैं, तो अब आप उसे डिजिटली भी जमा कर सकते हैं। इसके अलावा का एक और अगला बड़ा नियम है जो कि देश में लागू होने वाला है, उसमें से आपको गैस सिलेंडर से जुड़ा हुआ बड़ा नियम है, क्योंकि ये गैस सिलेंडर की नई कीमतें हर महीने की 1 तारीख से बदलती हैं। तो ये एक बड़ा नियम है जो कि ये भी अगले 1 तारीख से बदलने जा रहा है। आपकी गैस सिलेंडर की नई कीमतें 1 तारीख को जारी होने वाली हैं। साथ ही साथ युवाओं के लिए आई बड़ी खबर, देश में 50,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। इन 4 ट्रेडों में ये आप भी पा सकते हैं बढ़िया नौकरी। दरअसल दोस्तों, अगर आप भी नौकरी तलाश कर रहे हैं, आप युवा हैं, तो आपके लिए भारतीय रेलवे की तरफ से देश के सभी बेरोजगार युवाओं के लिए ट्रेनिंग की एक खास स्कीम शुरू कर दी गई है। इसके तहत रेलवे की तरफ से बताया गया है कि करीब 50,000 युवाओं को अलग अलग तरह के 4 ट्रेड की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें अगर आप युवा हैं और अगर आपने ITI कर रखा है तो आपको यहाँ पर इन 50,000 में से एक पद पर नौकरी मिलेगी और इसमें आपको रेलवे की तरफ से खुद ही ट्रेनिंग भी दी जाएगी। रेलवे की तरफ से कहा गया है कि फिटर, वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन जैसे ट्रेड में यहाँ पर रेलवे की तरफ से युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और ये इस ट्रेनिंग को लेने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट के ऊपर आप किसी भी कंपनी में जाकर नौकरी में भी लग सकते हैं। तो एक बड़ी है योजना जो कि रेलवे की तरफ से शुरू की गई है। ऐसे में आप युवाओं को भी कई बड़े फायदे होने वाले हैं। और नेक्स्ट अपडेट आ रही है कि इस राज्य में दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया बड़ा ऐलान। कहा 6 महीनों के लिए करीब 1 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी, साथ ही साथ हर महीने दिया जाएगा 5,000 रुपए का भत्ता। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी बेरोजगार हैं तो आपके लिए उत्तर प्रदेश साथ ही साथ जो उत्तराखंड है, इन दोनों ही राज्यों में आने वाले 2022 यानी अगले साल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जो भी विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तरफ से लगातार तरह तरह के ऑप्शन और साथ ही साथ लगातार तरह तरह के यहाँ पर आम जनता को लुभाने के लिए लॉलीपॉप्स दिए जा रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी एक बड़ा लॉलीपॉप यहाँ पर उत्तराखंड के जो भी जनता है उनको दिया गया है। उत्तराखंड की जनता को केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि यदि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी पार्टी की जो सरकार है यदि उत्तराखंड में बनती है तो उत्तराखंड के लोगों को 6 महीने के लिए 1 लाख लोगों को 6 महीने में ही 1 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। साथ ही साथ जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें भी 5,000 रुपए हर महीने भत्ता भी दिया जाएगा जब तक कि उनकी नौकरी नहीं लग जाती।